मैं मर जाऊं तो मेरी एक पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे माथे पर जय भीम लिख देना। अरे हम भीम आर्मी के युवा ना दौलत पर गर्व करते हैं ना शौहरत पर गर्व करते हैं, और किया है माँ बाप ने भीम के घर पैदा, इसलिए अपनी किस्मत पर गर्व करते हैं। मैं जाटव हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं कठेरिया हूँ, मैं धानिक हूँ, मैं चमार हूँ, मैं भंगी हूँ, मैं पासी हूँ, मैं सर्व समाज यानी मैं अपना बहुजन समाज मेरे अंदर है। ऐसा है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश सुनाया है वर्गीकरण का, और हम उनके जो उस फैसले का हम लोग विरोध करते हैं। और जो हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जो उस फैसले का समर्थन करते हैं, मैं उन सभी भाइयों से और बहनों से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई, जब तक बाबा साहब ने कहा था कि जब तक शिक्षित नहीं बनोगे, संगठित नहीं रहोगे, संघर्ष नहीं करोगे, तो आपकी और आपके परिवार की तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिए दूसरों को कोसना बंद कीजिए। बहुत से अन्य हमारे ऐसी ही समाज के बहुत से भाई बहन हैं, कहते हैं कि जाटव समाज ने हमारा कोटा खा लिया। ऐसा नहीं है। जाटव समाज बाबा साहब को मानता है, और मैं अपने सभी बहुजन समाज के भाइयों और बहनों से यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के विचारों पर चलिए। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारे लिए बहुजन समाज पूरा सर्व समाज है और सम्मानित है। मैं जाटव हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं कठेरिया हूँ, मैं धानिक हूँ, मैं चमार हूँ, मैं भंगी हूँ, मैं पासी हूँ, मैं सर्व समाज यानी मैं अपना बहुजन समाज मेरे अंदर है। मैं किसी को गलत नहीं बताता हूँ, लेकिन अगर आप बाबा साहब को नहीं मानते हो तो आपका विकास और आपके घर का विकास नहीं हो सकता। इस महारैली में आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे सबसे पहले ये है कि जनगणना कराई जाए। इसके बाद जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको वापस लिया जाए, ठीक है। और जो क्रीमी लेयर का जो वर्गीकरण का सिस्टम इन्होंने फैसले के रूप में सुनाया है, इसको तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो भीम आर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। अगर नहीं धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? अगर नहीं देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, अभी तो दिल्ली में आंदोलन है। अगर इन्होंने बड़े भाई हमारे माननीय सांसद जी की, एडवोकेट श्री चंद्रशेखर आजाद जी की बातों को, उनकी मांगों को नहीं माना, अपने निर्णय को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वापस नहीं लिया, तो पूरे देश में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे, चाहे हमारी जानें चली जाएं अपने समाज के लिए। देखिए वापस लेना पड़ेगा। एक साराना अंदाज में आप लोगों को बताना चाहते हैं, मैं मर जाऊं तो मेरी एक पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे माथे पर जय भीम लिख देना। अरे हम भीम आर्मी के युवा ना दौलत पर गर्व करते हैं ना शौहरत पर गर्व करते हैं, और किया है माँ बाप ने भीम के घर पैदा, इसलिए अपनी किस्मत पर गर्व करते हैं। वो दौर चला गया, वो दौर चला गया, वो समय बीत गया जब हमारे पूर्वजों के गले में हंडी और पीछे झाड़ू था। अगर इन मनवादी सरकारों ने, मनवादी विचारधारा के व्यक्तियों ने अगर ऐसा मन में विचार भी इनके आया, तो कसम बाबा साहब की मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में। भाई साहब, आपके छोटे भाई को जब हक मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट दे रही है, तो क्या आप लोगों को दिक्कत है? दिक्कत देखिए ऐसा है, दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है, दिक्कत इसमें कुछ नहीं है, लेकिन भाई वही बात है ना, उनके समझने में फर्क है। कैसा फर्क है? अभी हमारे गाजियाबाद में बड़े भाई साहब की जो रैली थी, उसमें हमारे वाल्मीकि समाज के व्यक्ति ने काले झंडे दिखाए, ठीक है, लेकिन हुआ क्या? काले झंडे दिखाए, जब काले झंडे दिखाए तो हुआ क्या? ये बहकावे में आ गए। किनके मालूम है? मनवादी सरकार यानी आरएसएस बीजेपी वालों के बहकावे में आ गए। और एक हिंदू महासभा के एक लीडर थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग विरोध इनका कीजिए, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उनका आप लोग समर्थन कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन उन लोगों को ये समझना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनकी चाल को समझिए। जो लोग हम लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, और इन लोगों की शुरू से ये राजनीति रही है
फूट डालो और राज करो। तो आपका मानना ये है कि आरएसएस फूट डालती है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं क्या इसका क्या परिणाम है? आपके पास कुछ है इसका एविडेंस वगैरह कुछ तौर पर? देखिए ऐसा है, परिणाम तो सामने ही है। बताइए ना। क्यों? हम हमारे नहीं, हमारे बहुजन समाज के भाई, हमारे वाल्मीकि समाज हमारे भाई, हमारे खून है, और आज हमारे विरोध में वो उनको खड़ा कर दिया गया है। क्यों भाई? जात देखो, जात के आधार पर जातिगत गणना करवाइए। अगर मेरा भाई भूखा है तो मैं अपने हिस्से की रोटी अपने भाइयों को दे देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बीजेपी ने कह रही है कि आप लोग ज्यादा ले लिए हैं, इसीलिए हम दे रहे हैं उनको। ज्यादा कह लिया। अगर जो दलितों में गुजरी है ना, अगर तुम मारो में गुजरती तो आप गुजर जाते। ये दलितों ने झेला है, हमसे पूछिए हमने कैसे झेला है। अगर आप महिला को अत्याचार हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? संकट जो महिला को अत्याचार हो रहे, रेप कांड हो रहे हैं बीजेपी की सरकार में, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या लगता है देखिए आपको? ऐसा है, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मैं तो सिर्फ